सोचिए जरा, अगर कोई इंसान इस धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरी प्लैनेट पर पैदा हुआ हो तो क्या उसका दिमाग भी हमारे जैसा होगा, या फिर वो इंसान हमसे बिल्कुल अलग तरह से सोचेगा, अलग तरह से महसूस करेगा और शायद हमें समझ ही ना पाए। आज मैं आपसे कोई कल्पना नहीं बल्कि साइंस के आधार पर यह बात करने वाला हूं कि अगर इंसान किसी दूसरी प्लैनेट पर पैदा हो तो उसका ब्रेन, साइकोलॉजी और थिंकिंग कैसी होगी। और वीडियो के आखिर में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो शायद आपको खुद अपने दिमाग के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्या हमारा दिमाग जन्म से वैसा ही होता है जैसा आज है? नहीं, हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट के हिसाब से बनता है। धरती की ग्रेविटी, धरती का दिन रात का साइकिल, धरती का ऑक्सीजन, धरती की आवाजें, रोशनी, डर, सोशल लाइफ, इन सब ने मिलकर हमारे दिमाग को शेप किया है। मान लीजिए वो प्लैनेट धरती से आधी ग्रेविटी वाला है, मतलब वहां पैदा होने वाला बच्चा चलते समय हल्का महसूस करेगा, कूदेगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा। अब इसका दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। धरती पर हमारा ब्रेन लगातार ग्रेविटी से लड़ता है, लेकिन कम ग्रेविटी में पैदा हुआ इंसान इस स्ट्रगल को कभी महसूस ही नहीं करेगा। इसका मतलब उसका ब्रेन मूवमेंट को लेकर कम कॉशियस होगा, वो ज्यादा रिस्क लेगा, ऊंचाई से डर कम लगेगा और डिसीजन मेकिंग में फियर फैक्टर कम होगा। यानी ऐसा इंसान साइकोलॉजिकल तौर पर हमसे ज्यादा बोल्ड होगा। अब दूसरा पॉइंट, मान लीजिए उस प्लैनेट का एक दिन धरती की तरह 24 घंटे का नहीं बल्कि 40 घंटे का है। अब यहां खेल शुरू होता है। हमारा स्लीप साइकिल 24 घंटे पर बेस्ड है, लेकिन वहां पैदा हुआ इंसान 40 घंटे के साइकिल में ग्रो होगा। इसका मतलब उसका ब्रेन थकान को अलग तरह से समझेगा, वो देर तक जाग सकता है, नींद कम आएगी और उसका फोकस स्पैन हमसे ज्यादा लंबा होगा। अब सोचिए, अगर ऐसा इंसान धरती पर आए तो हम उसे कहेंगे ये इंसान सोता ही नहीं, लेकिन उसके लिए हम एबनॉर्मल होंगे। धरती पर हम सब नॉइज में जीते हैं, गाड़ियां, मशीनें, लोग, मोबाइल। अब सोचिए, अगर कोई इंसान ऐसे प्लैनेट पर पैदा हो जहां आवाजें बहुत कम हो, लगभग साइलेंस, उसका दिमाग शुरू से ही क्वाइट एनवायरनमेंट में डेवलप होगा। इसका असर, वो इंसान छोटी आवाजों पर भी रिएक्ट करेगा। उसका ब्रेन माइक्रो डिटेल्स पकड़ने में एक्सपर्ट होगा, लेकिन क्राउड और नॉइज में वो पैनिक कर सकता है। यानी उसकी साइकोलॉजी ज्यादा सेंसिटिव और डीप होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, धरती पर हम सोशल क्रीचर्स हैं। फैमिली, सोसाइटी, कंपैरिजन, कंपटीशन। अब सोचिए, अगर किसी प्लैनेट पर इंसान बहुत कम हो, लिमिटेड इंटरैक्शन, तो वहां पैदा हुआ इंसान कंपैरिजन में नहीं जिएगा। उसका ब्रेन स्टेटस और ईगो पर नहीं, सर्वाइवल और ऑब्जर्वेशन पर फोकस करेगा। वो कम बोलेगा, ज्यादा ऑब्जर्व करेगा और इमोशंस हमारी तरह ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेगा। धरती पर हमारा डर अक्सर सोशल होता है। लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो, मैं अकेला ना रह जाऊं। लेकिन दूसरी प्लैनेट पर फियर फिजिकल होगा, एनवायरनमेंट का, अननोन डेंजर का। इसका मतलब उसका ब्रेन इमेजिनरी डर नहीं बनाएगा, ओवरथिंकिंग कम होगी। और यही पॉइंट हमारे लिए सबसे शॉकिंग है। अब ध्यान से सुनिए, हमारी इमेजिनेशन धरती के एक्सपीरियंस से बनी है। आसमान, रंग, नेचर, सीमाएं। लेकिन दूसरी प्लैनेट पर पैदा हुआ इंसान अलग स्काई देखेगा, अलग कलर्स, अलग फिजिक्स। उसकी क्रिएटिविटी हमारी कल्पना से भी आगे जा सकती है। वो ऐसी चीजें सोच पाएगा जो हमारे ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल हों। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर ऐसा इंसान धरती पर आ जाए तो क्या होगा? शुरुआत में वो कंफ्यूज्ड होगा, नॉइज, क्राउड, ग्रेविटी, सोशल प्रेशर। लेकिन धीरे धीरे वो एक बात नोटिस करेगा कि धरती के इंसान जरूरत से ज्यादा डरते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। और शायद वो हमें ये सिखा सकता है कि हमारा दिमाग कितना अडेप्टेबल है। अब आखिरी बात, असल में हम सब उसी इंसान की तरह हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, हमारा दिमाग वैसा ही बन जाता है। इसका मतलब आपका दिमाग कमजोर नहीं है, आपका दिमाग बस आपके एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। और अगर एनवायरनमेंट बदले तो दिमाग भी बदल सकता है। यही वजह है कि इंसान कहीं भी जाए वो अडेप्ट कर लेता है। बस सवाल ये है, क्या आप अपने दिमाग को नए एनवायरनमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर उसी पुराने पैटर्न में जी रहे हैं? सोचिए, क्योंकि दिमाग सीमाओं से नहीं, परिस्थितियों से बनता है। ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।